अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरूज मलिक के साथ वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जी नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका ताल्लुक अदाकारी से है। उन्होंने ना सिर्फ सिंधी मीडिया बल्कि उर्दू मीडिया में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके अलावा कॉमेडी की दुनिया में भी काफ़ी नाम कमाया। आइए जानते हैं उनसे कि वो अपनी अदाकारी और कॉमेडी के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है। आइए आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर कादरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना कीमती प्रीशियस वक्त निकाल कर हमारे शो में आए। मुझे बताया गया कि उरूज आपका इंटरव्यू लेगी। मैंने कहा क्या खूब कि उरूज एक जवाल का इंटरव्यू लेगी। क्या बात की आपने, क्या माशाल्लाह। मतलब हमने अपने आप को जवाल का आपको अच्छा लगा? नहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप कहाँ से बात निकाल कर लेकर आए। काफ़ी अच्छा कॉमन सेंस है आपका। तो हमें ये बताएं कि क्या रूटीन है आपकी? अदाकारी में भी आपको देखा जाता है, आपको कॉमेडी की दुनिया में भी देखा जाता है। किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं आप? अदाकारी को भी लेकर चलते हैं, कॉमेडी को भी लेकर चलते हैं। I have been acting since I was a child. Okay. जब आप बचपन से कोई काम करते आते हो तो फिर आप यूज्ड हो जाते हो उसमें। सच बात यह है कि ऐसा शोबा है अदाकारी कि अगर जिसको समझ में आ जाए जी तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, और अगर जिसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए बहुत आसान। ये कुछ मुझे समझ नहीं, जिसको समझ नहीं आता उसके लिए आसान है और आ जाता है तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी। जब आप इसको मुश्किल समझोगे तो इसकी जो अप्रोच तक पहुंचने के लिए आपको बहुत वक्त और बहुत टाइम और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बस ऐसे ही अदाकारी करते रहोगे। तो मैंने काफ़ी अर्सा इसको आसान समझ कर अदाकारी की। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और जैसे जैसे टाइम हम देते हैं तो मालूम होता है, सीखते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। इसको बहुत सलीके से तरीके से करना चाहिए, बहुत मेहनत से करना चाहिए। मतलब जितना बंदा सीनियर होता जाता है उसकी उतनी मेहनत बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग उसको देख चुके होते हैं और आप सब कुछ अपने आपको जाहिर कर चुके हो, तो आपको कुछ न्यू कर दिखाना होता है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त निकाल कर भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हैदर, आपको जो है वो सिंधी टेलीविजन पर भी देखा जाता है, आपको उर्दू टेलीविजन पर भी देखा जाता है। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, सिंधी मीडिया से या उर्दू मीडिया से? उर्दू तो मैंने बहुत कम काम किया है जी। और अब जो आजकल मैं फिर से स्टार्ट किया है तो पीटीवी की एक टेलीफिल्म भी मैंने स्टार्ट की है शक के नाम से, जो कुछ ही दिनों में ऑन एयर होगी। मैंने स्टार्ट जो लिया था वो थिएटर से लिया था। थिएटर उस वक्त बहुत, आज भी थिएटर की बहुत अहमियत है और वो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप 2-2 घंटे या 1-1 घंटा आप वन गो में काम करते हो। क्योंकि मैंने तो ऐसे भी थिएटर्स किए हैं जिसमें मैं सोलो परफॉर्मेंस करता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट ना हो थिएटर पर, एक अकेला और 1 घंटा। ये लास्ट टाइम मैंने किया था तो वो सोलो परफॉर्म ये मुझे बहुत चैलेंज था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे में काम करते आया हूँ और फिर टेलीविज़न पे काम किया, काफ़ी बहुत सारा काम किया। तो हैदर, आपको जो है वो कॉमेडी की तरफ भी बहुत देखा जाता है, तो कॉमेडी का ख्याल कैसा है आपको? देखिए, बंदा कोशिश करता है कि मतलब जो पब्लिक जिस चीज़ में, अगर आप कोई 3-4 काम करते हो, 3-4 काम में से कोई एक काम ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जी। तो आप चाहते हो कि यार लोग, मुझे इस पे से रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलता है। हैदर, आपको लोगों ने देखा है कि आप जो है वो बहुत सारे उदास चेहरों को मुस्कुराना सिखाते हैं, उनको हंसाते हैं। तो आप खुद कैसे हैं? मतलब बहुत सैड पर्सनालिटी हैं या वो स्ट्रिक्टली जो जिसे बोलते हैं सख्त, या फिर हंसे मुस्कुराते रहते हैं? सख्त नहीं हूँ, बस मतलब मैं संजीदा हूँ, आम लाइफ में संजीदा हूँ। अच्छा, सख्त। तो ये जो हम देखते हैं आपको सबको हंसाना और ये सब, ये क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स रीड करता हूँ। जब आप कुछ पढ़ते हो, आपके अंदर में जब इल्म आता है, इल्म जब आता है तो फिर आप ऑटोमेटिकली पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा संजीदा होते जाएंगे। तो मैं बुक्स काफ़ी रीड करता हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आता है। मैं इस दौर में
जिस दौर में बुक्स लोग नहीं पढ़ते, जी हाँ बिल्कुल, बहुत कम आजकल पढ़ते तो हैं, बिल्कुल तो भी मैं नहीं। पढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे- वेरी गुड वेरी गुड। आजकल के दौर में लैपटॉप और इंटरनेट के दौर में भी आप अभी बुक्स रीड करते हैं, वेरी गुड। तो हैदर, आप हमें ये बताएं कि जब इस शोबिस की दुनिया में आपने कदम रखा, तो फर्स्ट आपका सीरियल, फर्स्ट कैरेक्टर, और अगर आपको याद हो तो उसका फर्स्ट डायलॉग क्या था? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। जब मैं फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आया था तो थिएटर था। अच्छा उस थिएटर में मुझे एक कैरेक्टर था जो लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। और मैं जब एंटर होता हूँ, सच बात यह है कि उस दौर की बात है कि जब मैं बहुत छोटा था और मुझे ड्रामास थिएटर्स का पता नहीं होता था, क्योंकि जिस जगह पे मुझे रिहर्सल करा रहे थे तो मैं समझ रहा था ड्रामा भी ऐसे ही होगा जैसे हम रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा। जब मैं थिएटर के दिन उस जगह पे पहुंचा, जब मैं थिएटर में एंटर हुआ, तो जब मैंने लोग देखे तो सब डायलॉग्स में भूल गया। ओह, कंफ्यूज। अब लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं, डायलॉग्स में भूल गया, उनको देखे ऐसे। तो वो जो को एक्टर है वो आया मेरे पास और मेरे को आके बोला, वाह अजय तो सिंगारी मच्छी थी लगे। क्या सिंघारी? सिंगारी मच्छी, मछली का नाम है। अच्छा ओके। तो आके मेरे को बोला, वाह अजय तो सिंगारी मच्छी थी लगे। तो अब मैं डायलॉग भूल गया हूँ, लेकिन लोगों की दहशत में डायलॉग भूल गया हूँ। लेकिन मैंने ऐसे करके मैं दूसरे माइक पे चला गया। जो मैंने एक्ट किया, लोग हंसे। वंस अगेन यही वाला एक्सप्रेशन, वंस अगेन कैसे करके? जैसे वो आया मेरे पास, अजय तो सिंगारी मच्छी थी लगे। अब मैं डायलॉग भूला हुआ हूँ, मैंने देख के ऐसे करके मैं उस माइक पे गया। वहां पे माइक लगे हुए थे, तो लोग हंसे। अब डायलॉग में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुपट्टे को ऐसे करके मैं ऐसे से भी कर रहा हूँ। अब मैं डायलॉग याद नहीं, लेकिन मैं एक्ट कर रहा था, उस कैरेक्टर में था जी। तो वो फिर इधर आया, मेरे को बोला, आज तो वाकई सिंगारी मच्छी थी लगे। तो अभी भी मेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं आ रहा मुझे, फिर भी मैं हूं करके उस माइक पे चला गया। लोग फिर हंसे। तो ये मूवमेंट बन रही थी, लेकिन मैं डरा हुआ था। फिर मैंने इम्प्रोवाइज किया, डायलॉग्स खुद बोलने शुरू किए। मैं जब तक लाइन फिर मुझे आई याद, फिर मैंने डायलॉग शुरू। तो जब मैं नीचे उतरा एंट्री करके, तो वो मेरे को बोल रहे हैं, डायरेक्टर के कितने ड्रामे किए? तुम तो बोल रहे हो तो तुमने फर्स्ट ड्रामा है तुम्हारा, और तुम ये उसको उस वक्त ये सेंटेंस इस्तेमाल था, पत्ते जुगत, तुम तो ये मार रहे थे हमें। मैंने कहा, सर आप समझे, मैं भूल गया था, मुझे डायलॉग्स याद नहीं थे, और मैंने इस मूवमेंट को पता नहीं कैसे मैंने ये किया है, ये मुझे पता। तो ये वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, उर्दू मीडिया में भी आपने काम किया, सिंधी मीडिया में काम किया, देन कॉमेडी, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन? आप इन तीनों चीज़ों में क्या देखते हैं? किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट महसूस हुई? मैंने जहाँ तक सिंधी मीडिया में जितना काम किया, वहाँ पे तो मुझे, क्योंकि ज़्यादा अरसा मेरा वहाँ पे काम करने का गुजरा है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी पजीराई मिली है। और उर्दू में ज़्यादा काम ना करने की जो वजह है वो मेरी अपनी सुस्ती है। ओके। वो मेरी अपनी सुस्ती है। अच्छा। हाँ। और अब फिर से मेरा आगाज़ हुआ है काम करने का, तो अब फिर मैं काम करूँगा। तो ज़्यादा मुझे सिंधी मीडिया में ही काम, अच्छा, वेरी नाइस, किया मिला। तो इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं टेलीविज़न से हटकर, बिल्कुल हटकर? आपकी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मेरा छोटा सा कारोबार भी है, मैं बिजनेस भी करता हूँ आम लाइफ में, और देर तक सोया हुआ होता हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? प्लॉट्स की स्कीम। वेरी गुड। मेरा बिजनेस है जाम शोरूम में, अल मुस्तफा रेजिडेंसी के नाम से, वो मेरा काम है। उसको मैं टाइम देता हूँ और कुछ दिन में वहाँ पे काम करता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ। आप कह रहे थे कि ये आपकी अपनी सुस्ती है, लेकिन जितने काम आप बता रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप सुस्त हैं। तो कैसा लगता है ये अचीवमेंट, ये अकम्पनिश जो आपको मिली है, कैसा फील होता है जब आप जाते हैं अंदरूनी सिंध, लोग आते हैं, पिक्चर्स, सेल्फी, कैसा रिस्पॉन्स? इसके लिए ये 2 शेर की लाइन से मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन अब आ गया हूँ तो 2 दिन क़याम करता चलूं, ऐसा लगता है। वेरी गुड। तो आजकल जो हमारे ड्रामाज हैं
उसमें कोई फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस आजकल हिब्बा बुखारी जी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी। नहीं काम तो बिल्कुल बेशक वो अच्छा कर रही हैं, मैंने कहा कि फेवरेट। आप लगता है कि बहुत सारी हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं अब आप बताने में। बहुत सारी हैं। सच बात यह है उन कि सारियों में से एक बता दें। पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेस इतना अच्छा काम करती हैं कि सच ये है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इनमें से यार कौन अच्छी है। तो फेवरेट मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं कोई पर्टिकुलर ये फेवरेट। तो आप मुझे ये बताएं कि हर इंसान, जिसे आप कॉमेडी करते हैं, हो जाती है एक इंसान किसी ना किसी बात का हैबिचुअल हो जाता है, वो रिपीट करता है, तो ऐसी कौन सी मतलब जिसे देख के लोग बहुत हंसते हैं, ऐसा कोई तकिया कलाम या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसे आप बहुत ज्यादा करते हो? एक्सप्रेशन हो जाए, कोई तकिया कलाम या जो बात आप बार बार बोलते हो। मैं सिंधी में एक बात बोलता हूँ यार, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तोखे, मतलब एक बात बताऊं मैं आपको? बिल्कुल। ये मैं ज्यादा। अच्छा, तो कोई सिंगिंग वगैरह करते हैं? सिंगिंग करता नहीं, मैं लिसनर हूँ। लिसनर है? लिसनर तो सब होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ बाथरूम सिंगर्स होते हैं, कुछ रूम सिंगर्स होते हैं। आप कौन से वाले? मैं रूम सिंगर हूँ। अच्छा, हाँ। बताएं कौन सा गाना मोस्टली आप जो गुनगुनाते हैं? मोस्टली बहुत सारे गाने गुनगुनाता हूँ, अगर आपको सुनाना है अभी। बिल्कुल। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएगी सारी सोचें, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होंठों पे अपने चाहत के नगमे सुनेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। वाह, वेरी नाइस। आप तो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आपकी आवाज तो। बस कभी गुरूर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए गुरूर। बनता भी नहीं ना मेरा। नहीं, वाकई आपकी आवाज बहुत स्वीट है। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा ये बताएं कि आपको खाने वाने में कोई मतलब बहुत ज्यादा फूडी हैं आप, या फिर बस कुछ भी मिल जाए? फूडी नहीं, मूडी हूँ। अच्छा, मूडी हैं। फिर क्या चीज मतलब खाने में ऐसा क्या ना हो? बिरयानी खाता हूँ। बस बिरयानी? उसके अलावा कुछ नहीं, वो कुछ मिल जाए। कभी बिरयानी ना मिले तो सेकंड ऑप्शन क्या रखते हैं फिर? आपने सब सिंधी कभी पल्ली सुना है? पल्ली अभी सुना ना आपसे? अभी सुना ना, तो ये खाता हूँ शौक से। चावल की रोटी और पल्ली, ये जब मिल जाए तो ईद हो जाती है। तो हैदर, आप मुझे ये बताएं कि इस एक्टिंग की फील्ड में, शोबिस की जो हमारी दुनिया है, वैसे तो हर काम में ही स्ट्रगल करनी पड़ती है हम लोगों को, लेकिन यहाँ जो सीन है वो, अब आप समझ रहे हैं कि मैं किस सीन की बारे में बात कर रही हूँ। या लड़कियाँ तो छोड़ो, लड़के भी, तो ऐसा कभी कुछ आपके साथ? नहीं, मैं अपने काम से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये है ना कि काम लोग करने कहाँ देते हैं। हाँ, तो नहीं करने देते तो मज़ा तो तब है जब लोग काम नहीं करने दें और आप फिर भी काम करो। अच्छा, तो कोई ऐसा, तो बहुत सारे लोगों ने काम कोई ऐसा एक्सीडेंट कभी पेश नहीं करने नहीं दिया मुझे ना, बहुत सारे लोगों ने काम, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। तो कोई ऐसा? और सच बात ये है, मैं टीन एज से अपने काम से रोमांस करता आया हूँ। सच बात ये, क्योंकि मैं काम से ही रोमांस किया है या फिर काम से रोमांस किया है? आप यहाँ सच बोल सकते हैं। देखिए, मसला ये है कि अगर आप किसी भी आदमी को ये कहो कि यार आपकी जो चोरी हो गई है वो यार पैसे मैंने चुराए थे जी, तो वो फौरन आपको बोलेगा अच्छा तूने, मैं भी कहूँ कोई तो है चोर मेरा। अब अगर वो आपको बोलेगा कि मेरी चोरी हो गई है, आपने लिया उठाया, वो बोलेगा नहीं, तो वो एतबार नहीं करेगा। जब आप किसी को ये बोलते हो ना मैंने उठाया है, तो वो फौरी नेगेटिव चीज को फौरी तौर पर बंदा एतबार करता है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अपने काम से रोमांस किया है, आप बोल रहे हो नहीं। वैसे आपने जो भी मुझे बात बताई है वो चोर, फिर भी मैं आपसे पूछूंगी। नहीं। तो वैसे आप कैसे रोमांस के मामले में कैसे हैं आप?
गानों की हद तक पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ऐसे में गाना मैंने गाता हूँ अपने फ्रेंड्स में, कंपनी में, तो लगता है कि यार ये बड़ा रोमांस वाला बंदा होगा। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो मोस्टली आप कॉमन हर टाइम आपके लबों पर होता है? मैं मोहम्मद रफ़ी को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, ये पसंद से मुझे याद आया, लड़कियां कैसी पसंद है आपको? लड़कियाँ कैसी पसंद है मुझे? कैसी लड़कियां पसंद है, मतलब जिनको देखकर जज्बात बदल जाते हैं और वो हवाएं रुख बदल देती हैं? लड़कियाँ ऐसी पसंद हैं जैसे ऐसी लड़की है ना, ये जो ऐसी लड़की बैठी है हमारे सामने, कैसी कैसी? ये रेड कोट वाली जी हाँ। ऐसी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लड़की मुझे बहुत पसंद होती है। बिल्कुल नहीं, बहुत पसंद अच्छा अच्छा, बहुत पसंद होती है, बिल्कुल। तो मीन्स कि मुझे देखकर बैकग्राउंड में कुछ गाने वाने बज रहे हैं आपके? कोई तो पियानो, कोई गिटार, कुछ गाना बजा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये आपको कैसे पता? ये गाना बजा। नहीं तो फिर आपको कैसे पता ये दुनिया और महफिल आपके काम की नहीं? क्योंकि मेरी फीलिंग्स थी ना। फिर आप इधर क्या कर रहे? बस मैं अभी, मेरा वाइंड अप है। तो अच्छा, जो स्ट्रगलिंग आपने की है, कितना टाइम लगा आपको स्ट्रगल करने में और क्या क्या एफर्ट्स इसमें आपको देखने में, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बहुत टाइम लगा और मुश्किलातें तो बहुत थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि आपको कोई रिजेक्ट कर दे या आपको काम नहीं दे और उसके बाद भी आप काम करो, तो ये बहुत मुश्किल। तो हैदर, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने आपको बुरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया हो? मैं एक कैरेक्टर कर रहा था, मेरा स्टार्ट था, तो आउटडोर हम शूटिंग में थे, पुलिस आती है और हमें भागना होता है। तो मैं उस वक्त नया था बिल्कुल भी, और डायरेक्टर साहब का कहना था कि बस भागो, और लॉन्ग शॉट था वो, तो आगे कचरा था, दूर कचरा था, उन्होंने कहा आपको भागना है, तो भागो भागो भागो, वो भागो भागो ये बोल रहे थे। तो कचरों को आग भी देते हैं, अगर आपने देखा बड़े बड़े जहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा होता है तो उसको आग देते हैं, तो आगे जो कचरा था उसको आग लगी हुई थी। अब वो धुआं मैंने देख लिया, तो डायरेक्टर साहब ने कहा भागो, उनको शायद नजर नहीं आ रहा था। तो अब मैंने कहा मैं हूँ भी नया, और मतलब अगर मैं रुकूंगा तो फिर मुझे डांटेंगे कि यार हमने आपको कहा कि भागो और आप रुक गए हो, आप सही नहीं कर रहे हो, ये तो कर रहे हो। बिल्कुल। मैं भागा और मैं रोका नहीं, दूसरे लड़के रुक गए, मैं नहीं रुका, मैं भागा। तो वो जो जहाँ पे कचरा था, जब धुआं उठ रहा था, मेरे जो पैर थे ना उसमें अंदर घुसते गए और मैं जलता गया जलता गया जलता गया, दूर जाके गिरा। तो वो मेरे पैर जल गए थे, तो बहुत रश था। फिर मैं आराम आराम से आया, उस वक्त मैंने किसी को बता भी नहीं रहा था, लेकिन मैं जला हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैं, अब ये भी मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं इनको बताऊं कि मेरे पैर जल गए हैं। तो ये स्टार्ट, ये जो लम्हा था, और फिर भी मैं सीन कर रहा था, वेरी तो गुड। मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच हैदर साहब, आप हमारे शो में आए, हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने। अगर हमारी कोई बात या कुछ ऐसा आपको बुरा भी लगा हो तो रियली सॉरी। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, जो आने वाले नौजवान हैं उनको देना चाहें, जो इस फील्ड में हैं उनको देना चाहें, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको देना चाहें? ये तो मैसेज तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यूवर्स और जो आने वाले हैं वो खुद इतना अच्छा सोचते हैं और करते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि न्यू जनरेशन यंगस्टर जो आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये करके जिद्दत, काम में जितनी जिद्दत होगी वही तरक्की आपको दिलाएगी। पिछला काम जो था वो हो गया, अब जो आप महसूस कर रहे हो कि समथिंग न्यू हो, तो उस पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा हो, जो पहले कभी ना हो। यूनिक। तो कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लगा। तो आप वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस? वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कौम की आवाज़ है जी, जहाँ पर भी आपको मौका मिले कौम की आवाज़ बुलंद करते रहें।
थैंक यू। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट शो में एक न्यू गेस्ट, एक न्यू पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज के शो के हवाले से अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।